जय हिंद। हम लोग आज चाल और वेग में अंतर देखने वाले हैं। ठीक है, कि चाल और वेग में क्या अंतर है, मतलब स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चाल क्या होता है वो देखेंगे। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, अब वेग क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूरी की बात हो रहा है और यहाँ पे विस्थापन की बात हो रहा है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग यानी कि डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेग मतलब वेलोसिटी। ठीक है, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये पहला अंतर हो गया इसका डिफिनेशन। दूसरा अंतर क्या है कि यह एक अदिश राशि है। कौन अदिश राशि है, चाल। चाल कौन है, ये चाल क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या होता है कि जिसमें दिशा नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। परिमाण होता है और दिशा नहीं होता, इसलिए तो यह क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अगला क्या है, ये वेग क्या है, तो यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब होता है कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो चाल क्या है, एक अदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, अब इस तीसरा अंतर देखते हैं कि किसी गतिमान वस्तु की चाल हमेशा धनात्मक होती है, यह कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। मतलब चाल जो है वो हमेशा धनात्मक होता है। चाल हमेशा क्या होता है, धनात्मक यानी प्लस होता है। कभी हम लोग बोलते हैं कि एक गाड़ी जो है वो -50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, नहीं ना, हम लोग क्या बोलेंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। मतलब चाल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, यानी धनात्मक। और वेग का मान दिशा के अनुसार धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। मतलब वेग जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तीन अंतर हो गया। चौथा अंतर में क्या लिख सकते हैं, चौथा अंतर में लिख सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चौथा अंतर यहाँ पे लिख देंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेग बराबर कि क्या लिखेंगे, विस्थापन बटे समय। यहाँ पे क्या लिखेंगे, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय भी लिख सकते हैं। ठीक है, विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, चाल और वेग में क्या अंतर है। ठीक है, तीन अंतर देखें। पहले तो डिफिनेशन, इसका भी डिफिनेशन। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है और यह एक सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा होता है, इसमें दिशा नहीं होता है चाल में। ठीक है, यह हमेशा धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, आई होप चाल और वेग में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।